Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Manoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. Student, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अपने चैनल पे वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था में गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श की क्या ज़रूरत है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग को समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो हमारा लाइफ या जो डेवलपमेंट का स्टेज है उसमें एडोलसेंस स्टेज होती क्या है। एडोलसेंस जो है किशोरावस्था है और ये किसी के भी जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडोलसेंस। तो एडोलसेंट अंडरगोज ऑल टाइप ऑफ रैपिड फिजिकल, मेंटल, इमोशन, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे का बहुत ही तीव्र विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, हर प्रकार का उसका विकास हमें देखने को मिलता है। ही वॉन्ट टू अटेन एवरीथिंग, वो हर चीज करने की कोशिश करता है एडोलसेंस में। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बिकेम टू इंटेंस विद हिम। एक बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी खुद की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडोलसेंस में। ही वॉन्ट्स इन्फिनिट फ्रीडम एंड वॉन्ट इमेंसिपेशन फ्रॉम एनी कंट्रोल बाय फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी। किसी भी प्रकार का वह हस्तक्षेप या रोक को उसे पसंद नहीं होता है। स्वतंत्रता, फ्रीडम उसे अच्छा लगता है इस स्टेट में। लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो एक ऐसी समस्या से जूझता है जिसे कि हम समायोजन कहते हैं, यानी कि वो समायोजन में अपने आप को पीछे करता जाता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर जाता है, एग्जाइटी होती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स एंड अदर साइको सोशल प्रॉब्लम हमें इस स्टेज में बच्चे में देखने को मिलती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ आर ह्यूमन लाइफ, और उसमें अगर हम बात करेंगे कि इस समय एक बच्चे के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उस पर अब हम आगे बात करते हैं। तो एडोलसेंस को समझने के बाद हम निर्देशन यानी कि गाइडेंस में बात कर लेते हैं। इट मीन्स शो द पाथ, यानी कि रास्ता दिखाना, टू असिस्ट बाय विच एन इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन हाउ कैन अटेन हिज ऑब्जेक्टिव। एक इंडिविजुअल को उसकी ये पहचान बनाना या ये पहचान समझाना कि वो अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसमें हमें गाइडेंस हेल्प करती है। पर्सनल असिस्टेंट है विच इज गिवन बाय स्किल्ड और एक्सपर्ट पर्सन। एक प्रकार का आपका व्यक्तिगत आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि एक कुशलतापूर्ण युक्त जो व्यक्ति है या जैसा काफी एक्सपीरियंस है वो आपको इस चीज में देता है। एन इंसाइट इज कल्टिवेटेड इन एन इंडिविजुअल बाय विच ही इज एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। एक ऐसा इंसाइट डेवलप करता है व्यक्ति जिससे कि वो अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। तो एक प्रकार से एक पाथ है जो कि आपको दिखाया जाता है थ्रू गाइडेंस। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं जो निर्देशन है उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, स्पेशली एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस। टू असिस्ट एन इंडिविजुअल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्यक्ति को अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाना है इस पे हमें जोर देना चाहिए इन गाइडेंस। बैलेंस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। एक व्यक्ति का सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक और भौतिक विकास प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी समझ होना चाहिए स्किल्ड और ट्रेनर के पास, जिससे कि उसको वो बैलेंस बना सके। टू एडजस्ट विद हिज एनवायरनमेंट, व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आजकल के समय में वो देखा जाता है कि टू एडजस्ट विद योर एनवायरनमेंट, आप अपने वातावरण के साथ कितना समायोजित हो पा रहे हो, उसकी गाइडेंस हमें प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए। कोऑर्डिनेट विद द स्कूल, सोसाइटी एंड फैमिली। एक व्यक्ति इन तीनों ही प्रकार की प्रक्रियाओं से अपने लाइफ लॉन्ग में गुजरता है, स्कूल हो गए, सोसाइटी हो गई, फैमिली। वो उसमें समायोजन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उससे सहयोग ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, इन सब की जो समझ है या उद्देश्य है कहीं ना कहीं गाइडेंस के अंतर्गत आती है। तो दीज आर सम एम्स ऑफ गाइडेंस। अल्टीमेटली अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा निर्देशन है वो कुछ सिद्धांतों पर से गुजरता है। तो वो सिद्धांत क्या है जिस पर से एक निर्देशन को गुजरना होता है? इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कुछ महीने कुछ साल की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मेड अवेलेबल टू ऑल, ये सभी के लिए होती है, सभी किसी ना किसी रूप में गाइडेंस लेते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। इम्पोर्टेंस एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी केप्ट इन व्यू। एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या अस्तित्व है, उस चीज को समझाने में उसको ध्यान में रखते हुए हमें गाइडेंस देना चाहिए। गाइडेंस शुड बी कंसर्न विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और लाइफ के हर एस्पेक्ट को छूते हुए जो गाइडेंस है उस हिसाब से देना चाहिए। कीपिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन माइंड, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो एक के नीड को हम दूसरे के नीड के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते।
ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम टू मेक गाइडेंस इफेक्टिव, गाइडेंस ऐसा हो जो कि हमें इफेक्टिवली प्रभावित तौर से व्यक्ति को परिवर्तित करने में या उसकी समस्या को सुलझाने में मदद करे। गाइडेंस वर्कर शुड बी गिवन स्पेशल ट्रेनिंग, जो हमें गाइडेंस दे रहा है उसको स्पेशली ट्रेन होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड गाइडेंस, और गाइडेंस हमेशा ये रिजिड नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द गाइडेंस। तो आई होप स्टूडेंट आपने गाइडेंस के माने को समझा आज की वीडियो में, और कहीं ना कहीं ये जितने भी प्रिंसिपल एंड एम्स थे वो एडोलसेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा हमने जाना कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। किशोरावस्था विच इज़ वन ऑफ मेजर स्टेज ऑफ आर डेवलपमेंट, उस स्टेज पे हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन प्रिंसिपल की सहायता से कहीं ना कहीं बीइंग अ टीचर हम अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल एंड टॉपिक समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ टू अदर नीडी B.Ed, M.Ed and other teacher training courses, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जो मैं अपने वीडियो के थ्रू जिन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ या जो चीज़ें समझाना चाहती हूँ स्टूडेंट को, वो उन तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।